Hello everyone, so this is today's newspaper analysis 15th December 2025 Monday. So पहला पेज में तो ऐड है बिकॉज आपको पता होगा कि कितना परसेंट ऐड पे खर्च होता है, तो यू शुड नो दीज, आप गूगल कर सकते हैं. उसके बाद द वर्ल्ड न्यूज़ है. इस पे यहाँ है कि यस्टरडे बूंदी बीच सिडनी में एक शूटर का अटैक हो गया था जिसमें कि 11 लोग मर गए हैं. तो उसके बारे में यहाँ पे ये न्यूज़ है. 11 किल्ड इन द टेरर अटैक ऑन जूइश इवेंट इन सिडनी. और ये है मेसी का जो इंडिया टूर चल रहा है उसके बारे में है. ही इज़ इन महाराष्ट्र एंड ही इज़ इंटरेक्टिंग विद चिल्ड्रन. आगे बढ़ते हैं. एक ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. बिहार मिनिस्टर नितिन नवीन इज़ बीजेपी इज़ न्यू वर्किंग प्रेसिडेंट. और यंगेस्ट है वो 15 साल के नहीं हैं, वो 45 ईयर के हैं, बट ही इज़ द यंगेस्ट. तो द बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑन संडे अप्रूव्ड बिहार कैबिनेट मिनिस्टर एंड 5-term MLA नितिन नवीन एज द पार्टीज नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये देखिए स्नोफॉल हो रहा है. ओनली अमरनाथ यात्रा ट्रैक इन द कश्मीर बाल्टा रीजन फ्रेश स्नोफॉल. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये कैपिटल सीज सीजन वर्स्ट ईयर. ये रोज़ का है, रोज़ न्यूज़ में आता है. एंड गवर्नमेंट इज़ बिजी इन डिस्कसिंग द वंदे मातरम. बहुत अच्छी बात है ये सब. आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या चल रहा है. ये है वाई इंडिया इज़ परसुइंग FTAs, इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स. तो FTA के बारे में है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. इंडिया नाउ अपीयर्स poised to seal a FTA with New Zealand as talks continue with Oman, Chile, Israel, Canada and others. Why is India pursuing so many agreements? क्यों इंडिया इतना सारा एग्रीमेंट साइन कर रहा है? India is signing not only the sorry, not only the board regional deals but also bilaterals with countries already embedded in other regional blocs. India has now about 18 RTAs and PTAs in force across Asia Pacific, Latin America and Africa. Yet only 8 include services agreement and only 2, South Korea and ASEAN, have end dates for implementation. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये इंडिया रशिया के टाइज के बारे में है. तो हम लोगों ने बहुत सारा आर्टिकल देखा है, तो ठीक है, वी कैन लेट इट गो. ये ममदानी के बारे में. न्यूयॉर्क के जो मेयर इलेक्ट हुए थे. ये आर्टिकल मतलब यू कैन रीड. ये दिस इज़ वेरी गुड आर्टिकल. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा बिकॉज इसमें एक
जैसे कि वी टॉक लॉट अबाउट ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये जो लीडर है ये बता रहे हैं, मतलब ही इज़ CEO 5 फॉरेस्ट। मुझे ज़्यादा पता नहीं है ये है क्या, बट आई हैव रेड दिस आर्टिकल। तो यहाँ पे ही हैज़ मेंशन, इन्होंने कहा है कि कैसे इंडिया का जो इन्वायरमेंट है और ब्राज़ील का जो इकोसिस्टम है वो कैसे डिफरेंट है। अप्रोच जो एंटीबायोटिक्स के लिए है वो बहुत डिफरेंट है। इंडिया में क्या होता है ना, जब आपको कुछ खांसी हो जाता है तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, एंड डॉक्टर क्या देता है, बहुत सारा, पहला पैरासीटामोल होगा और बहुत सारा होगा एंटीबायोटिक और बहुत सारा एंटी एलर्जिक। उसके बाद आपको बहुत सारा और तो इन्होंने बताया कि कैसे जब ये ब्राज़ील जाते हैं तो उनको सजेस्ट, वहाँ के जो लोकल हैं, पहले तो जो इनके पास प्रिस्क्रिप्शन था इन्होंने अपने इंडियन डॉक्टर को कॉल किया और उनसे बोला कि आप प्लीज़, मेरे तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड एंड कफ, तो प्लीज़ प्रिस्क्राइब में। तो बहुत सारा उन्होंने लिख दिया। फिर ये प्रिस्क्रिप्शन लेके गए, देन पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि वो ये इसको फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक, बहुत सारे ड्रग्स हैं विच मे बी बैंड देयर। तो उसके बाद ये वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअली ये जो कोल्ड एंड कफ होता है ना, तो ये वायरल इन्फेक्शन होता है, ये खुद से रिजॉल्व होता है। यू हैव टू गिव टाइम। आप बहुत सारा एंटीबायोटिक खा के आप खुद का ही इम्यूनिटी वीक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्शन वॉज, मतलब ये ब्राज़ील के बारे में, कि बस पैरासीटामोल हाई फीवर के लिए था और एक थ्रोट लोरेंस था और एक सलाइन नेजल रेंज, बस। नो एंटीबायोटिक, नो एंटी एलर्जिक। ये बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो ग्लोबल ये जो मिसयूज़ है एंटीबायोटिक का, तो दिस मिसयूज़ इज़ द की रीज़न वाई इंडिया इज़ नाउ द एपी सेंटर of global antimicrobial resistance crisis. And this is not solely due to the human misuse. Antibiotics are also pumped into the poultry and the livestock as growth promoter. Drug resistance, bacteria travel from farms to food to human, and the result, as my own test report showed, that we are walking reservoirs of resistant bacteria. When we eventually contract a serious infection, one that truly requires antibiotics, we may find our options limited or ineffective. तो ये कह रहे हैं कि कैसे हम लोग ने इसका कितना एंटीबायोटिक का मिसयूज़ किया है, और ये सिर्फ ह्यूमन में नहीं हो रहा है, ये आपके पोल्ट्री में भी हो रहा है, ये आपकी एनिमल, आपके कैटल्स जो आप चिकन खाते हैं उसमें भी हो रहा है। सो दिस इज़ अ ह्यूज कंसर्न टू आवर हेल्थ। द ट्रेजेडी इज़ दैट वी ऑलरेडी नो व्हाट टू डू। 2016-17 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटी किया था, बनाया था, टू डेवलप अ नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंड आई वाज द मेंबर दैट कमिटी। तो ये कह रहे कि ये मेंबर्स हैं दैट जो राइटर हैं इस आर्टिकल के। वी क्रिएटेड अ मल्टी सेक्टोरल प्लान स्पैनिंग ए ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, वेस्ट। ठीक है, इसका आने वाला है। Yet the first plan largely remained on the paper. Implementation was hampered by the weak regulation and inadequate surveillance and a healthcare culture that favors quick fixes over medical discipline. The real difference between India and the countries like Brazil is not medical expertise but the strict enforcement of policy. It is refusal to prescribe and sell antibiotics unless absolutely necessary. My Brazilian doctors summed it up best. Use antibiotics when they are needed, not when you are worried.
सो मुझे ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगा, सो यू कैन गो थ्रू दिस। आगे बढ़ते हैं। Cardiac risk rising in women under 50. Heart disease is rising faster in women than men in India. Stress is a big factor, say cardiologist. Oh my god. Kanta Sharma, 46, has a sharp, persistent pain across her chest in the middle of a busting campaign for Delhi Assembly elections. Stress and exhaustion. Occupational hazard. तो अभी सो ये हेल्थ के बारे में बता रहे हैं कि कार्डियक रिस्क जो है वो वुमेन वो इस अंडर 50 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो वी नीड टू बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे देखिए। वाई लोअर LDL इज़ रिकमेंडेड फॉर इंडियन। देन व्हाट इज़ LDL? LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्टेरॉल, which is also called the bad cholesterol. In India, where heart disease appears earlier and progresses faster compared to the many Western population, doctors now recommend keeping their LDL levels 55 to 70 mg for people at high risk. Indians have smaller coronary arteries, higher levels of inflammation, and greater insulin resistance. So even moderately elevated LDL can trigger plaque buildup. ये हार्ट के बारे में है दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर हार्ट फॉर आवर वेलबींग। और यहाँ पे लिखा है दैट वी कैन, आपको वॉक करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको आसना करना चाहिए, आपको प्राणायाम करना चाहिए। तो हाउ दीज कैन हेल्प यू टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ जो भी आपको डिजीज़ है थोड़ा तो कम कर ही सकता है। और यहाँ पे ये भी है कि अवॉइड ऑयल, प्रेफर करें स्टीमिंग खाना है, और स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अभी इस टाइम पे सबके पास बहुत स्ट्रेस है, पीपल आर रनिंग रैट रेस एंड स्ट्रेस इज़ लाइक मतलब सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपके हार्ट को वीक कर देता है। क्योंकि स्ट्रेस जब व्हेन यू आर स्ट्रेस यू रिलीज अ कॉर्टिसोल, यहाँ पे लिखा है। स्ट्रेस देखिए, सडन एक्यूट स्ट्रेस बोथ इमोशनल एंड फिजिकल कैन रैपिडली वीकन द हार्ट मसल. This stimulates the adrenaline and cortisol, which result in inflammation and subsequent construction of arteries. This also accelerates plaque formation and blood clots, leading to unstable angina, heart attack, sudden cardiac arrest. Most women in their 40s and 50s, if having high blood pressure, blood sugar, and cholesterol, tend to develop a tear in their heart muscle called spontaneous coronary artery dissection. And this could lead to the blockage, disruption of blood flow, irregular heartbeat, and subsequently cardiac arrest. Sometimes dehydration, when body's salt go down, especially potassium and magnesium, can trigger a very fatal rhythm disturbance and cause a cardiac arrest. He highlights how smoking and vaping can increase the risk of heart attack women by 34%. E-cigarette contain nicotine, which increases heart rate and BP. Then there are substance abuse and frequent popping of oral contraceptive pills, which elevate the blood pressure and even change the body fat, lowering high density lipoprotein or good cholesterol and elevating
the low density lipoprotein or bad cholesterol. The risk factors like diabetes and abnormal cholesterol impact women more than men. Studies have shown that the diabetic men have a 2 to 3 fold increased risk of heart disease, while a diabetic woman have 3 to 7 fold increased risk. That's why I say that a woman markers on blood pressure, cholesterol, and blood sugar must be on the lower side of healthy range. तो प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन के बारे में अभी देखा कि योगा करना चाहिए, लाइफस्टाइल, यू नीड टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल. आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपका ईटिंग स्केड्यूल अच्छा होना चाहिए. देखिए ईटिंग स्केड्यूल अभी हम लोग का बहुत ख़राब है. वी स्किप आवर मील एंड वी नॉर्मलाइज स्ट्रेस. मतलब हम लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं. लाइक हम लोग को कभी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. और अभी वुमेन के पास डबल बर्डन भी है. दे हैव टू लुक टेक केयर ऑफ देयर फैमिली एज वेल एज देयर वर्क ऑल्सो. सो उनका थोड़ा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए. दे शुड परस्यू सम काइंड ऑफ हॉबी सो दैट दे कैन स्टे मोर हैप्पी. तो इसलिए ओके, सो आगे बढ़ते हैं. ये ओजम्पिक के बारे में कि लाइक वी हैव सीन अ लॉट ऑफ न्यूज़ रिगार्डिंग दिस ओजम्पिक जो यूज़ हो रहे हैं. लोग पतला होने के लिए यूज़ करते हैं, ऑल दो इट वॉज अ सम काइंड ऑफ डायबिटीज़ के लिए था, बट अभी लोग इसको पतला होने के लिए, वेट लूज़ करने के लिए कर रहे हैं. ये डैनिश फार्मास्यूटिकल जाइंट था उसका है. ओके आगे बढ़ते हैं. So this was all for today's newspaper. Thank you.